सुधांशु जी, पहला सवाल माननीय सांसद जी आप ही से, और वो सवाल ये है कि सीधा सीधा अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि आप लोग कंट्रोल फ्रीक बन गए हैं, आपको सारी डोर अपनी उंगलियों में चाहिए। अगर कोई बोलता है आपके खिलाफ तो फौरन उसको उसकी सजा मिलती है। वो ये कह रहे हैं कि ये साजिश है और साजिशन आपने राहुल गांधी को फंसाया है और उसके बाद उन्हें ये 2 साल की ही अधिकतम सजा हुई ताकि उनकी सांसदी चली जाए। जवाब दीजिए। देखिए, यदि किसी से कोई गलती हो गई हो तो कहता है पहला मौका है, अक्सर उस बात को छोड़ दिया जाता है, दूसरे तक भी छोड़ दिया जाता है। यहां तो 10 से अधिक मौके ऐसे आ चुके हैं और 1-2 मौके तो बहुत साफ 2019 के लोकसभा से पहले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को गलत ढंग से कोट किया। जब चौकीदार चोर वाला शब्द बोला, उनको बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने किंतु परंतु कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ नहीं, हमने कभी नहीं कहा चौकीदार चोर है और आपने ये यूज किया, उसके बाद माफी मांगनी पड़ी। अब सुनिए, एक नहीं अनेक केसेस में उन्होंने संघ के ऊपर गांधी जी की हत्या को लेकर बोला, उनके खिलाफ लोग 2 मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा आप कोई चीज साबित नहीं कर पाए, आपके सामने 2 विकल्प हैं, या तो ये बयान वापस ले लीजिए या मुकदमा फेस करिए। मुकदमा फेस कर रहे हैं। अब आप आइए, नेशनल हेराल्ड के केस में हमारी सरकार नहीं थी, अक्टूबर 2013 में मुकदमा दर्ज हुआ दिल्ली हाई कोर्ट के कहने पे, और उसमें राहुल गांधी जी मुचलके के ऊपर हैं, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। तो भाई, अगर आप लगातार एक नहीं अनेक बार हो चुके हैं तो एक ही में गड़बड़ नजर आने लगता। अब मैं दूसरा याद दिलाना चाहता हूं, यह मामला सिर्फ आज की नादानी आज की नहीं है, यह तो खानदानी है। भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री जिनके ऊपर सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगा वो थे राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी। जब तक उनका नाम आया, चूंकि कांग्रेस की सरकार रही तो उसमें जांच अटल जी के टाइम में नाम आया, तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो वहां से वो विषय हटा दिया गया। और भारत के इतिहास में यदि एक प्रधानमंत्री ऐसी रही जिनको उच्च न्यायालय ने चुनावी धांधली और भ्रष्टाचार का दोषी साबित करके 6 साल चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया, वो थी इनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, और उसके बाद उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी। तो मैं तो कह रहा हूं, राहुल गांधी जी के इतने उदाहरण देख लें उस दौर में। भाई, राजीव गांधी जी के जमाने में मोदी जी अमित शाह जी कहीं नहीं थे, भाजपा 2 सीटों वाली पार्टी थी। इंदिरा जी के जमाने में तो भाजपा ही नहीं थी, भाजपा जनसंघ के रूप में थी। तो आपका तो, मैं ये कह रहा हूं, आप बोलने की आजादी वालों का गला घोट रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, अभिषेक मनु सिंह, मैं ये कह रहा हूं कि बोलने की आजादी वालों का गला घोट रहे हैं। अच्छा, मतलब जो कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, बोटी बोटी काट डालेंगे, इसकी मौत उसकी मौत, उसका प्रकार बताते हैं, और उसके बाद जलवाए जलाल से आजादी वालों का गला घोट रहे हैं। भाई, गला तो आप घोटने की आजादी मांग रहे हैं, घोट रहे हैं। मेरे ख्याल से इतना फितूर का जवाब अभिषेक, जो सुप्रीम कोर्ट के लीडर हैं, उन्हें नहीं बोलना चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ यह कहूंगा, चाहे सिंघवी जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, एक कहावत है, बानी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। मगर यहां अफसोस ये है कि 10 बार सोच के बोलना चाहिए। राहुल गांधी बोलने से, मतलब सोचने से पहले 10 बार बोल चुके होते हैं। जवाब दीजिए अब इसका रोहन गुप्ता जी। लालू प्रसाद यादव जी ने विपक्षी एकजुटता की बैठक के बाद कहा था कि आप जल्दी से राहुल जी दूल्हा बनिए, हम लोग बाराती बनेंगे, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद दूल्हे के लिए चुनाव लड़ना, सांसदी वापस हासिल करना बड़ी चुनौती हो जाए। हाईकोर्ट का फैसला। देखिए अंजना जी, ये चीजें जनता तय करती है। भाजपा कितना भी प्रयास कर ले, इनका तो एक ही रूल है, मैं चोर, मैं पुलिस और मैं ही जज। आपको बोलने के भी आपने चोरी की है, अब आपको हम सजा सुनाएंगे और हम ही जज हैं। तो ये तो उनकी फितरत है। इनके लिए किसी का कोई जो भी आवाज इनके सामने उठेगी, वो किसानों की आवाज होगी, वो युवाओं की आवाज होगी, महिलाओं की आवाज। अभी देखा हमने दिल्ली में क्या देखा, एक बार प्रधानमंत्री जी के पास समय था, बेटियां बैठी हुई थी, एक बार जाके उनसे बात तो करते। आज पहलवान हमारी बेटियां देश का नाम रोशन किया, मेडल दिया, आज वो देशद्रोही हो गए। ये किस प्रकार का शासन है? जो भी आपके खिलाफ आवाज उठाएगा, क्या आपको नहीं लगता यहाँ पे हमारी काफी बहनें बैठी कि एक बार प्रधानमंत्री जी को उनसे बात करनी चाहिए थी? नहीं, अहंकार नहीं करना है, वो जाने दीजिए। इनके वॉशिंग मशीन का कमाल देखिए, उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार 4 दिन में इनके वॉशिंग मशीन ने साफ कर दिया। इनके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाइयों और बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि भ्रष्टाचार को मैं हटा दूंगा, और अजीत पवार का नाम लिया 4 दिन पहले अंजना जी। और वो 4 दिन के बाद ऐसा क्या होगा कि इनका वॉशिंग मशीन चला, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार माफ हो गया। मुझे लगता है कि आपको अपना सिंबल चेंज करके वॉशिंग मशीन रखना चाहिए। मैं उसी पे आ रहा हूं, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की। पहले तो भाजपा को अपना सिंबल जो है चेंज करके वॉशिंग मशीन रख लेना चाहिए, जो भी भ्रष्टाचारी जाएगा साफ होके आएगा। हाईकोर्ट के ऊपर बिल्कुल फ्रंट लोडिंग, अंदर जाओ सीधा बाहर। हेमंत विश्वास बाहर, नारायण राणे बाहर, अभी शिंदे जी अंदर बैठे थे आराम से, उनको भी निकाल के बात करके अजीत जी को डाल दिया। अब ये डर रहे हैं कि अजीत जी को कब सीएम बना देंगे। मुद्दा यहाँ पे समझना होगा अंजना जी, डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता है देश की जनता के सामने। अब राहुल जी के मुद्दे पर मैं आ रहा हूं।
हाईकोर्ट की जो आपने ऑर्डर की बात की, मैं गुजरात से हूं, अमरेली के इनके एक सांसद है, अगर इसका जवाब ये दे दे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आज के बाद मैं डिबेट बंद कर दूंगा। नारायण काछड़िया करके अमरेली के इनके एमपी हैं, 3 साल का उनका कन्विक्शन हुआ और उसके बाद भी उनकी सांसदी रद्द नहीं हुई। डबल स्टैंडर्ड क्यों? अगर आपकी नियत में खोट नहीं है, अगर आपको राहुल जी से डर नहीं लगता है तो आप करते उनकी सांसदी रद्द। क्यों एक भी भाजपा प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रहा है? तब आपके डबल स्टैंडर्ड्स आ गए। अगर लॉ अपना काम करता है, अगर जो अधिनियम है उसका इंप्लीमेंटेशन होता है, तो राहुल जी के खिलाफ क्यों और आपके सांसद के खिलाफ क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हुआ। हम लोग करते हैं न्याय तंत्र का, हम लोग सम्मान कर, बीच में मत बोलिए प्लीज, पूरी बात प्लीज प्लीज। नहीं आप नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, 3 साल का जब उनका ऑर्डर हुआ सेशंस कोर्ट में, आपने कब रद्द कर दिया? उनकी सदस्य इमीडिएटली कर दी। 3 साल का जब ऑर्डर हुआ, उनको 6 महीने का समय दिया गया हाईकोर्ट में जाने का, तब भी रद्द नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने उनको माना कि वो कन्विक्ट है, माफी मंगवाई, उनके बाद वो माफी मांगने के बाद वो वापस हुआ।